प्रिय मित्रों, आज हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। इस समय कड़ाके की ठंड चल रही है गंगा मैदान में, हमारे प्रयागराज में भी, और ये परिलक्षित होता है कि मैं कितना वस्त्र पहना हूं। आज मैं प्रश्न करता हूं कि लेह लद्दाख में जो स्थित है हमारा, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग एक समान है। लेह की ऊंचाई सागर तल से 3500 मीटर है और तवांग की ऊंचाई समुद्र तल से 3100-200 के आसपास मीटर है। लेकिन सवाल यह है आज का कि लेह में ऑक्सीजन की कमी होती है जबकि तवांग में नहीं। क्वेश्चन आता है क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऑक्सीजन का संबंध तो आप जानते हैं वनस्पतियों से भी है, क्योंकि जो वनस्पतियां होती हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वे सौरिक विकिरण तरंगों यानी सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में रहती है के संयोग से एक अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसको आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरह से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को तो आत्मसात करती हैं वनस्पतियां, और जब इनसे रिस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया होती है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो एक ऑक्सीजन के स्रोत का एक प्रमुख स्रोत वनस्पतियां भी हैं, अन्य भी स्रोत हैं। अब देखिए, तवांग में तो वनस्पतियों की भरमार है। तवांग की ऊंचाई पर भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, और निचले भाग में उसके चारों तरफ जो तो वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है। लेकिन लद्दाख में वनस्पतियों का लगभग अभाव है। अगर है भी तो अति शीत प्रदेश के कुछ छिटपुट वनस्पतियां लद्दाख में मिलती हैं, और लेह वाले क्षेत्र में तो एकदम अभाव है इनका। अब सवाल यह है कि क्यों लद्दाख लेह में वनस्पतियां एकदम नहीं हैं जबकि तवांग में हैं? क्योंकि बर्फबारी तवांग में भी होती है। दिसंबर से लेके फरवरी तक तवांग में भारी बर्फबारी होती है, और इस समय हो भी रही है। क्योंकि मैं आज 4 जनवरी को ये अपनी वार्ता रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो प्रश्न फिर उठता है कि क्यों लद्दाख लेह में वनस्पतियों का अभाव है और तवांग में भरमार है, जिसके वजह से ऑक्सीजन में अंतर हो जाता है लेह और तवांग में। तो ये आप जानते हैं कि वनस्पतियों के विकसित होने के लिए तापमान चाहिए और जल भी चाहिए, वो मिट्टी भी चाहिए। तो अगर आप लद्दाख को देखते हैं और लेह को,
तो इसमें जल वर्षा का तकरीबन अभाव है। 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर के करीब, 120 मिलीमीटर के करीब ये वार्षिक वर्षा का औसत है लद्दाख रीजन में। वो भी कभी एकदम नहीं होती है। क्यों? कि मानसून हवाएं वहां पहुंचती ही नहीं हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं पहुंचती हैं? इसलिए कि यह हिमालय के सैडो रीजन में आता है, वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। अगर आप लद्दाख की लोकेशन देखिएगा गूगल मैप पर तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कि इसके दक्षिणी भाग में ऊंची पहाड़ियां, हिमालय की गगनचुंबी पहाड़ियां, और इसके उत्तर में भी हैं, जांस्कर रेंज वगैरह जैसे है। तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है। और ये आप जानते हैं कि लद्दाख रीजन जो है वो है कोल्ड डेजर्ट है, शीतल मरुस्थल है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी जल होता है वो लिक्विड नहीं रह पाता है, वो जम जाता है। बर्फबारी तो लेह में होती है, कम होती है लेकिन होती है। अब आइए तवांग पर। तवांग में इतनी घनी वनस्पतियां क्यों हैं? तो पहली बात तो यह है कि तवांग की औसत वार्षिक वर्षा जो है 3000 मिलीमीटर है जनाब। 3000 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि वहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बिना रोक टोक के वहां पहुंच जाती हैं। क्योंकि पूर्वांचल हिमालय का प्रभाव वहां पर नहीं हो पाता है। और देखें ना कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी, वहां वर्षा अधिक होती है। और सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तो मेघालय में है, मौसीराम में, पहले चेरापूंजी था। तो वहां पे 3 महीने का तापमान अगर छोड़ दें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ग्रीष्म काल आते आते तापमान काफ़ी ऊंचा हो जाता है और करीब 9 महीने तक ऊंचा तापमान बना रहता है, जिसके वजह से और जल भी सुलभ हो जाता है, पर्याप्त वर्षा, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक होती हैं। इसलिए तवांग में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जबकि लेह में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब आजकल मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों की, प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है। सीधा नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि 4 स्थानों का नाम दे दें, उसमें एक लेह भी होगा कि इनमें से किसमें ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक होती है। जैसे लेह का दे दिया, उसमें ऑप्शन में दार्जिलिंग को दे दिया, श्रीनगर को दे दिया, देहरादून को दे दिया। ऐसे नहीं सवाल आएगा। क्यों करके आएगा? जिसमें व्याख्या करनी होगी, और यह सीरीज में नहीं मिलेगा, ये गाइड में नहीं मिलेगा। तो आपसे पुनः यही प्रार्थना है कि आप जो है मूल पुस्तकें पढ़िए, और मूल पुस्तक पढ़ने से ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्वस्त सामग्री प्राप्त होगी। नमस्कार।